मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपने नालायक समाज को उसकी नालायकी दूर करके लायक बनाने में लगा हुआ हूं। सिर्फ जिंदगी में हमें एक ही काम करना है। ब्राह्मणवाद के आधार पर हमें नालायक बनाया गया है। ब्राह्मणवाद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें अपनी नालायकी दूर करनी होगी और जिंदगी के हर पहलू में लायकी पैदा करनी होगी। दूसरों के मुकाबले में ज्यादा लायकी पैदा करनी होगी। बाबा साहब के संविधान के कारण बोलो साथियों, ये बात सत्य है। जब ये सत्य है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सुरक्षा का मामला हो, सांप्रदायिक मामला हो, रोजगार का मामला हो, हर क्षेत्र में माननीय बहन जी के शासनकाल में कीर्तिमान स्थापित किए गए। उन्होंने जो काम किए आज के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राज में वो कीर्तिमानों को छू भी नहीं पाए थे। माननीय बहन जी के शासनकाल में बड़े से बड़े कुंभड़े से बड़े जो बहादुरी थे उनको जेल में डाल दिया गया। हमारे युवाओं बेरोजगारों को बड़े पैमाने पर नौकरियां दी गई, स्कूल बनाए गए, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल बनाए गए, गरीबों को जमीनों को पट्टे दिए गए, गरीबों को रहने के लिए मकान दिए गए और अम्बेडकर ग्राम योजना के नाम से पूरे गांव का विकास किया गया। माननीय बहन जी का जो शासनकाल है, अगर भारतीय देश के अंदर अगर इतिहास में देख रहे हैं तो मौर्यकाल स्वर्णयुग था। आज बहन जी का जो शासनकाल था भारत के इतिहास में भी दिखाया जाएगा तो बहन जी का शासनकाल बहुजनों का स्वर्णयुग देखा जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश के अंदर ये तीन पार्टियां हम कहते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है, एक कांग्रेस है और एक बहुजन समाज पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा किसको मानती है, किस महापुरुष की विचारधारा पर वो चलती है? तो भारतीय जनता पार्टी चलती है गोलवलकर की विचारधारा पर और कांग्रेस चलती है गांधी जी की विचारधारा पर। ये दोनों ही महापुरुषों, ये दोनों ही व्यक्तियों की विचारधारा बहुजनों के हित में कभी नहीं रही। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है। संविधान को मानने वाली पार्टी अगर कोई भारत में है तो बहुजन समाज पार्टी है। तो साथियों, गोलवलकर को मानने वाली पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस को मानने वाली पार्टी कांग्रेस, गांधी को मानने वाली पार्टी कांग्रेस है और अम्बेडकर साहब को मानने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। यदि ये पार्क में हम बैठे हैं, बाबा साहब का ये पवित्र भूमि है, इसमें हमें संकल्प लेना है। यदि बाबा साहब की पार्टी, बाबा साहब के विचारों को मानने वाली पार्टी, यदि बहुजन समाज पार्टी का राज होगा तभी आपको आत्म सम्मान की सुरक्षा होगी, हमारी माँ बहन की इज्जत होगी, उनको सम्मान और सुरक्षा मिलेगी, हमारे युवा को रोजगार मिलेगा, हमारे बुजुर्ग को सम्मान मिलेगा। यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं होगी तो फिर हमें सम्मान नहीं मिलेगा, हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी, हमारा विकास नहीं होगा। इसलिए साथियों, हमें बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज आप देश में देख रहे होंगे बड़े पैमाने पर लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है। निश्चित रूप से साथियों, इस देश के अंदर संविधान खतरे में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। उनके तमाम संत हैं, तमाम उनके जो गुरु हैं, जो उनके भगवाधारी विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं, मंच से कहते हैं हमें आरक्षण खत्म करना है, हमें संविधान खत्म करना है। उनके मंत्री कहते हैं हमें संविधान खत्म करना है। तो भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने वाली पार्टी है। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी भारतीय जनता पार्टी संविधान की विरोधी है उससे कहीं ज्यादा इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी भी संविधान की विरोधी है। कांग्रेस ने भी बाबा साहब के संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन किए हैं। कांग्रेस भी संविधान को नहीं मानती है। केवल जब बाबा साहब के संविधान के कारण बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ी तो SC, ST, OBC माइनॉरिटीज का जो वोट है, बहुजन समाज का जो वोट है, जब बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाने लगा तो उस वोट को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक मुखौटा ओढ़ लिया संविधान का और वो कहती है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस इंडोलिया की मंच से आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी के एक आवाज पर, माननीय बहन जी की एक आवाज पर करोड़ों लोग अपनी जान की बाजी लगाकर संविधान की रक्षा कर लेंगे। संविधान की रक्षा के लिए हमें
पार्टी की जरूरत नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें संविधान बचाने के लिए भाजपा को हराना है, वो कांग्रेस को जिताना है, वो सबसे बड़े अंधेरे में है। वो अपने साथ धोखा दे रहे हैं, अपने समाज को धोखा दे रहे हैं। यदि साथियों संविधान को कोई बचाएगा तो बहुजन समाज पार्टी बचाएगी, बहन कुमारी मायावती जी बचाएंगी और आप हमारा पूरा समाज मिलकर के संविधान की रक्षा करेगा। संविधान की रक्षा करेंगे, हमें कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है। इस बहकावे में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आज मध्य प्रदेश की हालात में आपको बता दूं, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना था। 1 नवंबर 1956 से आज हम 2025 में बैठे हैं। लगभग 69-70 साल हो गए। 69-70 साल में 40 वर्ष से ज्यादा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है और 22-23 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए। लेकिन साथियों वर्तमान की हालात में लगभग 1,80,000 सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश में बैंक नौकरी खाली है। SC, ST और OBC, SC, ST और OBC की 1,80,000 सरकारी नौकरी खाली है। न तो कांग्रेस का कोई विधायक, न भारतीय जनता पार्टी का विधायक सदन में इस बात को उठाता है। साथियों जो हमारे रिजर्व सीट से जीत करके जाते हैं SC, ST के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के माध्यम से, वो आपका समाज के नाम पर वोट ले लेंगे, लेकिन आपकी लड़ाई सदन के अंदर नहीं लड़ सकते। इसी जो विधानसभा में ये कौन सा गाँव है, इंडोलिया पाटन कोटा गांव में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को कुछ जो बदमाश हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उन्होंने खंडित करने का काम किया। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो रिजर्व सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक हैं उमा देवी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ यदि मेरी बात उन तक पहुंचे तो उमा देवी से मैं कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण, उनके दिए गए आरक्षण के कारण वो विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के कारण वो विधायक नहीं है। और बाबा साहब की प्रतिमा लगाई तो वो अनावरण करने के लिए पहुंच गई और आज दिनांक तक वहां मूर्ति नहीं लगाई गई। ऐसी विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए, चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि बहुजन समाज पार्टी का विधायक जिस दिन आप घटावे बना दोगे तो आज साथियों पूरी विधानसभा में हर गांव में बाबा साहब की मूर्ति बना देंगे। जिस प्रकार से माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में आप जाकर के देखिए, हर गांव में शहर में बाबा साहब की मूर्तियां लगी हुई हैं, अम्बेडकर पार्क बने हुए हैं, महात्मा फुले पार्क बने हुए हैं, साई महाराज स्कूल पार्क बने हुए हैं, रोडों के नाम है, अस्पतालों के नाम है, कॉलेजों के नाम है, बड़े बड़े संस्थानों के नाम है। हमारे महापुरुषों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया, बहन कुमारी मायावती जी ने किया। तो साथियों आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और दूसरी आपकी कोई पार्टी हो नहीं सकती। तो साथियों जब आपकी पार्टी BSP है, आपने अपनी पार्टी खड़ी की है जिसको आप सीधा तान के कह सकते हैं कि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, तो उस पार्टी को चलाने का काम, उस पार्टी को बढ़ाने का काम भी आप लोगों की जवाबदारी है। लेकिन जब पार्टी को चलाने की बारी आती है, जब पार्टी को बढ़ाने की बात आती है, उसमें अपना योगदान देने की बात आती है, तन मन धन से उसमें सहयोग देने की बात आती है, तो फिर हम लोग पीछे भाग जाते हैं। तो साथियों ये राजपाट की लड़ाई है। भीख मांगने पर सम्मान से सत्कार में कोई आपको राजपाट नहीं देगा कि भैया मैंने 70 साल राज कर लिया, अब आप राजा बन जाओ और तुम्हें कोई तिलक कर देगा। इस भूल में मत रहना। इस राजपाट की लड़ाई में आपको कुर्बानी देनी होगी। और साथियों एक जमाना था जब राज्य स्थापित करने के लिए एक राजा दूसरे राज पर एक दूसरे राजा पर चढ़ाई करता था, अपनी सेना लेकर के, अपनी तोपें तलवारें लेकर के दूसरे राजा पर चढ़ाई करता था और दूसरे राजा की पूरी सेना को मार कर दे, तब अपना राजपाट स्थापित कर देता था। एक सेना दूसरी सेना का सिर कलम कर देती थी। आज आपको इस तरह की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी हमारा नेतृत्व कर रही है। लोकतंत्र है इस देश में, बाबा साहब का संविधान है, हमारे पास वोट का अधिकार है। इस वोट के अधिकार के माध्यम से हमें अपनी सरकार बनानी होगी, पार्टी को ताकतवर बनाना होगा, पार्टी के विधायक बनाने होंगे, तभी आपकी लड़ाई आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, अन्याय अत्याचार से मुक्ति पा सकते हैं। और यदि इस देश के अंदर सबसे सरल कोई काम है, यदि सरल कोई काम है तो वो सरकार बनाना है, विधायक बनाना है। इससे सरल कोई काम हो ही नहीं सकता। लेकिन साथियों हमारे लोगों में, इन मनुवादी लोगों ने इस तरह का एक वायरस छोड़ दिया है कि भैया विधायक बनना बड़ा काम है, उसके लिए बहुत पैसा लगेगा,
बड़े बड़े पैमाने पर उस समय बाहुबलों की जरूरत होगी, बहुत सारे उस समय गुंडा वोट उठने आते हैं। तो साथियों, ये सब लोग भड़काने वाली बातें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो वोट ज्यादा है, हम लोग ये बात स्वीकार करते हैं कि वोट हमारा ज्यादा है। जब संख्या हमारी ज्यादा है, वोट हमारा ज्यादा है, तो फिर हमें वोट डालने जाते हैं। सबसे ज्यादा हमारे लोग वोट डालने जाते हैं, ट्रैक्टरों में बैठ करके, गाड़ियों में बैठ करके, सुबह से जा करके पोलिंग पर लाइन लगा लेते हैं। लेकिन वोट डालने तो जाते हैं, लेकिन हमें वोट कहाँ डालना है, इस बात का हम लोग ध्यान नहीं रखते। जिस दिन आप लोगों ने, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर इतने लोग ही संकल्प ले रहे हैं, इतने लोग ही संकल्प ले रहे हैं कि मैं हर रोज, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 5 दिन, ईमानदारी से 5 दिन मैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दूंगा। माननीय बहन जी के जन्मदिन पर ये संकल्प लें कि मैं 5 दिन, एक महीने में माननीय बहन जी को मजबूत करने के लिए, बीएसपी को मजबूत करने के लिए, माननीय बहन जी के संघर्ष को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में जाऊंगा, लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करूंगा, लोगों को बताऊंगा कि आपने कांग्रेस को वोट दे करके देख लिया, आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके देख लिया, अब आपको बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाली, संविधान को बचाने वाली पार्टी, हमारी शेरनी बहन को देश की गद्दी पर बैठाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है। आप लोगों को समझाइए, लोगों को पार्टी से जोड़िए, तब तो बात बनेगी। यदि मैंने आपको समझाया, मैंने आपसे बात की और आपने जाकर के अपने अपने काम में लग गए, तो फिर बात नहीं बनेगी। यदि आप अपनी पार्टी मानते हो, जैसे हम अपने बच्चों को अपना बच्चा मानते हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी उठाते हैं, उसकी पढ़ाई के लिए खर्चा लाते हैं, उसकी कोचिंग दिखाते हैं, उसको कोचिंग पढ़ाते हैं, स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराते हैं और सोचते हैं पढ़ने करके अवसर हो जाए। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसी प्रकार से ये पार्टी आपकी है, तो फिर इस पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। माननीय साहब कांसीराम साहब ने आपको ये राष्ट्रीय पार्टी बना करके दी है। इस पार्टी को बचाना, इस पार्टी को बढ़ाना, इस पार्टी की सरकार लाना आपकी जवाबदारी है। आप चाहो तो पार्टी को बढ़ा दो, आप चाहो तो पार्टी को मिटा दो, आप लोगों के हाथ में है। इस पार्टी को बढ़ाने के लिए मनोवादी ताकतें कभी नहीं चाहेंगी। वो तो आपके बीच में आकर के कहेंगी सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं होने वाला। तो साथियों, आपको बता देना उनको कि होगा, और इसी काल में होगा, और चंद दिनों में होगा। अब हमारे बीच में राष्ट्रीय पर इस देश का सबसे युवा नेता, मात्र 29 साल का हमारा भाई आकाश आनंद इस देश में आ चुका है। उससे युवा नेता कोई नहीं है, और उनके सामने सारे नेता बूढ़े हैं, सारे बुजुर्ग हैं। तो साथियों, हमें आकाश आनंद के साथ माननीय बहन जी के मार्गदर्शन में हमें मध्य प्रदेश में और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना है, बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाना है।